काशकार भाइयों, आज की जो अहम तरीन मालूमात आपको देने लगे हैं वीडियो के अंदर, वो ये है कि जो पराली है ना धान की और इसके जो मुड हैं, ये आजकल ज़मींदार के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द बना हुआ है। इसको आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसको आपने कहाँ पे इसको ठिकाने लगाना है, इसको आग नहीं लगानी। इसको आग लगाने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि इसकी वजह से फ़ज़ाई आलूगी पैदा होती है, जिसको स्मोक कहते हैं। हुकूमत पंजाब जो है वो स्मोक के मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ज़मींदारों को आगाही भी दे रही है कि इसको आपने आग नहीं लगानी। स्मोक की वजह से हमारा माहौलियाती आलूगी पैदा होती है, सर्दियों के अंदर तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक दफ़ा 144 नाफिज की हुई है, जिसके तहत जो भी ज़मींदार पराली को आग लगाएगा उसके दफ़ा 144 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने धान की पराली को आग भी नहीं लगानी तो इसको हमने क्या करना है, इसके हम क्या बेहतर मैनेजमेंट क्या है, उसको हम कैसे ठिकाने लगाएं। तो मैं आपको चंद एक तरीके बताता हूँ। आप इंशाल्लाह कोई भी उनमें से अपनाएंगे तो आप जो है ना पराली आप उसको ठिकाने लगा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप कोशिश करें कबूटा मशीन जो है ना वो चलाएँ। कबूटा मशीन का फ़ायदा यह है कि आपकी 3 मन पैदावार जो है वो ज़्यादा आती है धान की कबूटा की वजह से। आपकी एक तो पैदावार में फ़र्क पड़ता है, दूसरी जो उसकी पराली होती है कबूटा की वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो आगे सेल भी होती है। 5-6 हज़ार रुपये की एक रद्दी वो सेल हो जाती है। उसको आसानी के साथ आप जानवरों को भी खिलाते हैं या उसको सेल भी कर सकते हैं। पहली ऑप्शन कबूटा मशीन है। अब जहाँ पे कबूटा मशीन नहीं, जिन लोगों को अवेलेबल नहीं करवा सके, उनकी जो है ना वो पराली नीचे गिर गई है, धान नीचे गिर गई है, वहाँ से कटवा नहीं सकते, तो वो बड़ी मशीन से कटवाएँ। जो बड़ी मशीन से जब हम कटवाते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो कटवाने के बाद नीचे पीछे खो बच जाता है। अगर तो आपके जानवर कम हैं तो फिर तो वो उनको आप इस्तेमाल कर लेंगे चारे के तौर पर। लेकिन अगर जानवर ज़्यादा हैं तो फिर उसका क्या करना है। जो तो मूंजियाँ 86 हैं जो अभी कटाई हो रही है या कटाई हो चुकी है अब तक, उनका तो फ़ौरन जो है ना या तो उसको उठा लें, उसके अंदर से उठा के उसको बड़ा सा ढेर लगा लें। अगर आप वहाँ से उठा भी नहीं सकते तो उसका पूरे एकड़ के अंदर अच्छे तरीके से बखेर दें, कोई ढेर ना लगा लें और उसको पानी लगा लें। पानी लगाने के बाद उसमें आप 10 से 15 किलो जो है ना यूरिया, 20 किलो यूरिया तकरीबन उसका छटा कर दें। आप देखेंगे कि इस छटा करने की वजह से आपकी जो पराली है वो बहुत जल्द जो है ना पानी लगने की वजह से और यूरिया की वजह से पराली जो है ना वो जो आराम से जो है ना वो गल जाएगी। और जैसे ही वो बत्तर आएगी तो आप इसमें डिस्क प्लो चलाना है। डिस्क प्लो क्या करेगा कि वो आपकी सारी पराली जो है ना उसको नीचे दबा देगा। ठीक है, उसको दबाने की वजह से आप जो है ना एक दफ़ा डिस्क प्लो चला लें, पराली सारी उसके नीचे दब जाएगी। तो वैसे ही पराली तो गल चुकी होगी। फिर आप उसके अंदर जैसे ही वो उसके बाद दबाने के बाद उसके अंदर रोटावेटर चला लें और बाद में रोटावेटर चला के ज़मीन अच्छी तरह तैयार कर उसमें उपजाई कर दें। अगर आप उसके अंदर रोटावेटर भी नहीं चलाना चाहते और डिस्क प्लो भी नहीं चलाना चाहते तो उसकी अगली ऑप्शन क्या है, उसमें हैप्पी सीडर है। ये जीरो टिलेज के थ्रू जो है ना वो आपकी गंदम लगाएगा। आपने उसमें कोई किसी किस्म का कोई ट्रैक्टर कोई चीज़ नहीं चलानी, सिर्फ आपने हैप्पी सीडर जो जीरो टिलेज है उसके थ्रू आपने गंदम की बिजाई कर देनी है। उसके साथ आपने जो है ना 50 किलो बीज और उसके अंदर ही आपने सारी जो पोटाश की एक बोरी और DAP जो है ना वो आपने उसके अंदर डाल देनी है और उसके अंदर आधी बोरी यूरिया की मिकदार डाल के जो हैप्पी सीडर है वो आपने चला देना है, आपकी बिजाई हो जाएगी। अच्छा, एक ये ऑप्शन है इसके अंदर। दूसरी ऑप्शन इसके अंदर ये है कि अगर आपको हैप्पी सीडर भी अवेलेबल नहीं है, आप उसके साथ भी चलाना नहीं चाहते, तो 86 जो है ना उसकी पराली को क्या करें। उसकी पराली का तरीका यह है कि आप उसको उठा के और जो है ना वो वहाँ से अंदर से कहीं पे बाहर बड़ा सा उसका ढेर लगा लें और उसके बाद में कंपोस्ट बना लें या उसकी कंपोस्ट बना लें या फिर उसको जो है उसका साइलेज भी बन जाता है। साइलेज जो है ना वो कैसे बनता है, साइलेज के लिए आपके आजकल साइलेज मशीनें मौजूद हैं। जिस तरह मकई का साइलेज बनाने के लिए मशीनें चलती हैं, इसी तरह आपको लोकली भी साइलेज मशीनें मौजूद हैं जो है ना वो थोड़े पैसों में 6-7-8 हज़ार रुपये लेकर आपको साइलेज के इसी तरह कुतरा कर देंगे, छोटा छोटा उसको कुतर के और वो आपको जो है ना वो ट्राली के अंदर फेंक देगी। या आप वैसे भी आप उसको कुतर सकते हैं। आपने कुतरा उसका बनाना है, कुतरा बना के जिस तरह आप मकई का कुतरा बनाते हैं उसी तरह छोटे छोटे उसके पीस बना लेना है, बना के उसका बड़ा सा ढेर लगा के उसी तरह आपने जिस तरह उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं इस पर भी आपने उसी तरह ट्रैक्टर चलाना है। लेकिन इसके अंदर जो जब इसकी आपने साइलेज बनाना है तो उसमें आपको थोड़ा सा 2 चीज़ें उसमें ऐड भी करनी पड़ेंगी। साइलेज के अंदर जो मकई का बनाते हैं उसमें तो जस्ट आप एक बड़ा सा ढेर लगा के उस पर ट्रैक्टर अच्छी तरह चला के उसका कंपैक्शन करते हैं, उसकी हवा निकाल के और उसको बंद कर देते हैं। उसमें आपको कुछ चीज़ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके अंदर चूँकि पराली में मॉइस्चर कम होता है इसलिए इसकी जो है ना आपको थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर डालना पड़ता है।
इसके अंदर आपने कैसे कौन से डालना है, इसके अंदर एक तो आपने 4% जो है ना यूरिया, 4% यूरिया का सोल्यूशन बनाना है। 4% कैसे बनता है, 100 लीटर पानी लेकर उसके अंदर 4 किलो हम यूरिया डालें तो 4% सोल्यूशन यूरिया का बन जाएगा। दूसरी चीज़ आपने क्या करें, 50% मोलासिस, जिसको शीरा वगैरह में कहते हैं, ये मिल जाता है जो शुगर फैक्ट्री के वहाँ से मोलासिस मिल जाता है, वो आप लोगों ने 50% मोलासिस जो है ना उसको भी आपने उस पराली के ऊपर फेंकना है। उसके आप एक ढेर लगाने के बाद उसके जो है ना ऊपर थोड़ा सा फेंक दें, फिर अगला ढेर लगाएं, फिर फेंकें, फिर अगला थोड़ा सा ढेर लगा के उसको इस तरह उसकी मुख्तलिफ तय बन जाएगी, 2-2, 3-3 फुट के ऊपर आपने ये काम करना है। फिर जब आपका फाइनल बड़ा ढेर लग जाए उसके ऊपर आपने ट्रैक्टर चला देना है। ट्रैक्टर के साथ अच्छे तरीके से कंपैक्शन करनी है, उसकी सारी हवा निकाल देनी है। हवा निकालने के बाद उसको फिर आपने किसी को जो है ना वो मिट्टी के साथ या उसके ऊपर बल्कि शापर के साथ उसको कवर कर दें, उसकी यानी जिस तरह पहले जिस तरह उसी तरह जैसे मकई का साइज बनता है इसका भी साइज बन जाएगा। इसमें कभी कभार फंगस का भी हमला हो जाता है। आपने उस फंगस का हमला क्यों होता है, क्योंकि पानी के अंदर खड़ी जाती है फसल, तो उसकी जो होते हैं ना तना, उसके अंदर फंगस कई दफ़ा अटैक कर जाती है। तो आपने कैसे उस फंगस के हमले से कैसे उसको बचाना है, उसके लिए आपको फंगस बाइंडर मिल जाते हैं। अब आपके फंगस बाइंडर बाजार से मिल जाएंगे, उसको आप जो है वो यूज़ करें फंगस बाइंडर को, तो इसके अंदर फिर उसका मसला भी नहीं आएगा। ये इस तरह से आपकी कंपोस्ट बन जाएगी, ये आपका ये इस तरह बन जाएगी, आपका साइलेज बन जाएगा, पराली का साइलेज बन जाएगा। उसको आप अपने जानवरों को खिलाएं, ये तकरीबन 40 से 50 दिन के अंदर अंदर इसका साइलेज तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक तरीका ये है कि इसको साइलेज बना लो, जो पराली आपकी बची। इसके अगर आप साइलेज के अलावा एक और भी तरीका है इसको पराली को ठिकाने लगाने का। वो तरीका क्या है कि आपने जो पराली है उसकी आपने कंपोस्ट बना ली। वो कंपोस्ट जानवरों के काम नहीं है कि बल्कि वो खाद के तौर पर इस्तेमाल होगी। वो तकरीबन उस कंपोस्ट को बनाने के लिए आपको 2-2.5 महीने लगते हैं, तो फिर वो कंपोस्ट सही तैयार होती है। कंपोस्ट बनाने का तरीका क्या है कि आपने उसी तरह ही वहाँ से पराली जो लेके आई है उसको आपने फेंकना है, अपना कहीं जो है ना गड़ा वगैरह ले लें, गड़े के अंदर या गड़े की बजाय आप पराली लेनी है। पराली को आपने किसी साफ सुथरी जगह ऊँची जगह पर उसको रखना है। उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक जो है ना उसकी तय 2-2, 3-3 फुट की जो तय है ना वो लगानी है। उसको क्या करें, उसको पानी के साथ पहले गीला करें, इतना गीला करना है कि यानी वो सारा गीला हो जाए और पानी नीचे से जो है ना अगर होगी तो ड्रेन ना हो पाए, यानी नीचे से पानी जाना शुरू हो जाए, नीचे पानी खड़ा ना हो जाए, इतना पानी नहीं लगाना उसको। एक तो आप इसको पानी के साथ ही गीला करना है, फिर उसके ऊपर आप कोशिश करें कि आपके पास अगर गोबर है जानवरों का गोबर, उसकी छोटी हल्की सी तय लगानी, फिर वो जल्दी जो है ना वो कंपोस्ट बनेगा। आप उसके अंदर गाय का या भैंस का गोबर जो है ना वो ताज़ा गोबर जो है ना वो भी उसके ऊपर आपने थोड़ी हल्की सी उसकी तय लगा दें। अगर आपके पास चूना है अवेलेबल, चूने की बारीक सी उसके ऊपर तय लगा दें। ये चीज़ें डालने पर कंपोस्ट बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, ये आपने चीज़ें डालनी है। उसके अंदर भी अगर आप शीरा डालना चाहते हैं, मोलासिस डालना चाहते हैं, तो वो भी इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया की खुराक होते हैं, वो जल्दी इसको डिकम्पोज करते हैं। इसी तरह आपने 3 जो है ना 3, 4, 5 महीने लगा के उसके बाद उसको ऊपर से कवर कर देना शापर से। ये कवर करने के बाद आपको जो है ना 10-12 दिन के बाद आपने एक दफ़ा उसको ऊपर से शापर उतारना भी है। शापर उतार के तो उसकी जो है ना हीट वगैरह वहाँ से अंदर से निकालनी है। इसी तरह आपने जो है वक्तन फक्तन उतारना भी है। इसी तरह आपने वक्तन फक्तन उसकी जो है ना शापर उतार के उसकी हीट अंदर से निकाल के उसको थोड़ा सा हल्का सा कोशिश करें कि अगर उसको आप हीट निकालने के बाद अगर थोड़ा सा उसको हिला देंगे ना किसी भी चीज़ के साथ, ताकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, वो हीट आपने किसी तरह से खारिज करनी है, क्योंकि ओवर हीट होने की वजह से भी कई दफ़ा इसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। शुरू में जब इसका टेम्परेचर 50 तक चला जाएगा ना, 50-60 तक टेम्परेचर जाता है। शुरू में जब आप इसको बनाएंगे तो शापर डालेंगे तो ये बड़ी तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ेगा और ये 60 तक चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी उसके अंदर जो जानवर वगैरह में जो बैक्टीरिया या हार्मफुल फंगस वगैरह जो भी इसके अंदर होगी, फंजाई वगैरह, वो सारे किल हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, जो बाद में आपकी ज़मीन के अंदर जाके प्रॉब्लम कर सकते थे, वो यहाँ पे ज़्यादा हीट में से खत्म हो जाएंगे। आप जब बाद में इसकी हीट निकालेंगे तो फिर वो कुछ दिनों के बाद जब उसकी मैंने कहा आपको 12 से 15 दिन के बाद आपने शापर उतार के उसकी हीट निकाल दी है। हीट आप निकालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपने जो है ना उसको थोड़ा सा शापर उतार के हल्का सा उसको हिलाना जुलाना भी है। अगर ना भी हिला सके तो कम से कम शापर से उतार के उसको हवा लगवा दीजिएगा। हवा लगवा के उसको फिर पानी से भी हल्का सा उसको पानी का छिड़काव करके पानी का उसके अंदर कम हो जाए। आप उसको सूखने नहीं देना, ये पानी उसको हल्का फुल्का आपने लगाते रहना है वक्तन फक्तन। ये आप इस तरह 2 माह के बाद और 2-2.5 माह के बाद 60-70 दिन 80 दिन का हो जाएगा ना जब ये, तो आपका अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इसको बाद में आपने अपनी अगली जो फसल होगी उसके अंदर इसको इस्तेमाल करना है। एक तरीका ये है, कंपोस्ट भी इसका बना सकते हैं आप इसके अंदर। और लेकिन आपने इसका जो है ना, या फिर एक तरीका कि आप उसको वैसे ही जो है ना वो उठा के बाहर उसको खुश कर लें अच्छी तरीके से। जब 10 से 12% इसका इसके अंदर जो है ना मॉइस्चर रह जाए
10 से 12% मॉइस्चर रह जाए तो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, उसको आप बड़ा सा ढेर लगा के अपने जानवरों के लिए कहीं भी जो है ना वो रखेंगे, उसके ऊपर बारिश या उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। बारिश भी होती रहेगी तो उसके अंदर कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, कोई बैक्टीरिया को फंगस वगैरह उस पर अटैक नहीं करेंगे। ये जानवरों के लिए बहुत अच्छा जो है ना वो जिस तरह तूड़ी होती है ना उसका मुतबादल ये बड़ा ज़बरदस्त आपका सोर्स है। आप इसको ऐसे सूखे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने जानवर जो है ना जहाँ बांधते हैं जानवरों के नीचे इसको फैलाएं, जानवर इसके ऊपर बैठेंगे सर्दियों के अंदर, वो उसकी वजह से भी ये आपका बाद में बहुत अच्छा कंपोस्ट बन जाता है, अच्छा फार्म यार्ड मैन्योर बन जाता है। उसके अंदर ये फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर ही जब ये इसके अंदर मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर आप इसको अपने बाद में अपने खेतों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना आप अडाप्ट करें। अडाप्ट करने के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें अडाप्ट करेंगे, ये सुपर के लिए भी ऐसे ही है। जो आपकी कास्ट जो होगी ना नवंबर 15 नवंबर या 10-20 नवंबर की भी जो कटाई होगी आपकी सुपर बासमती की, इंडिया की जो होगी सुपर इंडिया की जो कटाई होती है 11 की, उसके अंदर भी यही मसला आता है कि उसके अंदर पानी जो है ना यानी टाइम आपके पास बहुत थोड़ा होता है और आपने उसके अंदर क्या करना है, जमीन को भी तैयार करना है और पराली का भी क्या करना है। उसका सबसे बेहतरीन हल है कि जीरो टिलेज कर दें। हैप्पी सीडर बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका है। उसमें वो क्या करता है कि आगे से पराली की जो मोटर वगैरह है या पराली है उसको सारे को आगे से कुतर के ना उसके अंदर वो स्विंग कर देता है। आपने उसके लिए आपने उसकी स्विंग भी कर लेनी है, जीरो टिलेज के साथ आप उसकी स्विंग कर लें, या फिर आप उसकी पराली जो है ना अगर आप उसकी पराली जो है ना वो उखाड़ने अगर आप जमीन जीरो टिलेज नहीं करना चाहते तब भी आपने उसकी पराली को आग नहीं लगानी। पराली उसको किसी और जो मैंने पहले आपको बताया उन इस्तेमाल के अंदर आपने पराली को लेकर आना है और उसको आपने क्या जो है ना पानी ना लगाएं, उसको फ़ौरन आप ज़मीन जो है जैसे आपकी कटाई होती है उसको ज़मीन को तैयार करके वो उसके अंदर ही जो है ना तवे चला के उसके अंदर दबा दें। उसके अंदर दबाने के बाद आप उसके अंदर गंदम की बिजाई मुकम्मल करते हैं। ये सारी आज की जो मालूमात थी जो आप ज़मींदारों को पहुँचानी जरूरी थी, इसके ऊपर सारे काश्तकार